जी ऐसा ही है क्या? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, इसका हल बताना चाहता हूँ। 2 स्टेटों में आम आदमी की सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में। 4-5 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार भी है और कृषि एक स्टेट का मामला भी है। ये जहां इनकी सरकार है वहां ये गारंटी कानून बना दे, क्योंकि एमएसपी तो केंद्र सरकार घोषित करती है, जो भी करती है, कम करती है, ज्यादा करती है, कि मेरे राज्यों में आज से ही कोई भी प्राइवेट दुकानदार या आढ़ती एमएसपी से नीचे किसी भी फसल की खरीद नहीं करेगा। अगर करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर फंसा दिया यहाँ पर संजय जी आपको भी और प्रेम जी आपको भी। हाँ। तो अन्य सरकारों की भी मजबूरी। हाँ, हाँ। किसान का दुर्भाग्य क्या है कि जो पार्टी सत्ता में आ जाती है। हाँ। अच्छा भाटी जी, मुझे तो ये पता ही नहीं चल रहा कि आप किस तरफ, अभी थोड़ी देर पहले आप किसी और पाले की बात कर रहे थे। अब आपसे जब दोबारा मैं सवाल कर रही हूँ तो आपने पाला बड़ी जल्दी बदल लिया है। अब आप कांग्रेस और उस पर आ गए, आम आदमी पार्टी पर। बात तो खैर ठीक कह रहे हैं आप, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कांग्रेस से भी अपना हक चाहिए, मुझे आम आदमी से भी अपना हक चाहिए, और भाजपा अगर सरकार में तो उससे भी अपना हक चाहिए। हम भी तो भारत माता के लाल है, अपने अधिकार की जो सच्चाई है वो चैनल पे बोलना कोई गुनाह नहीं है। आम आदमी को भी अपने स्टेटों में कानून बनाना चाहिए। सुनिए ना, अभी बीरपाल जी कह रहे थे कि वो प्रस्ताव जो है 5 साल, वो 5 फसलों की जो बात कर रहे थे, उस पर एमएसपी देने की जो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि गारंटी की जो बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो फिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं आप? उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। एक मिनट सुन लो। सबसे बड़ी समस्या है जंगली जानवर। ये जो दलहन होता है और जो कपास होता है, इसे खरगोश बहुत ज्यादा खाते हैं, नीलगाय बहुत ज्यादा खाते हैं। उसके लिए कृषि सुरक्षा दल का गठन कर दें, ताकि खरगोश से, जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा हो जाए और देश का अन्नदाता कपास, दलहन और मक्का की पैदावार बढ़ाना शुरू कर दे। हम भी चाहते हैं देश में फसल चक्र होना चाहिए, खाली धान की और गेहूं की खेती नहीं होनी चाहिए। भाई सच्चाई है, एमएसपी क्यों आए? एमएसपी आए जब देश बाहर से सारी फसल। देखिए फिलहाल तो आज देश के बिल्कुल भी सरकार उसके मूड में नहीं है। आप 23 फसलों पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो गारंटी देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सुनिए ना, एक मिनट ममता जी, एक बार प्रेम जी का मैं रिएक्शन ले लूं, फिर आप, मैं जान रही हूं आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। लेकिन कल को मान लीजिए अगर प्रेम जी मिल भी जाती है वो जिन 23 फसलों पर यहाँ पर बात करें, तो फिर बाकी जो प्रोडक्ट्स है, पोल्ट्रीज की हम बात करें, फिशरीज की बात करें, तो फिर यहाँ तो इनइक्वालिटी हो जाएगी ना, यहाँ पर तो भेदभाव जैसी स्थिति हो जाएगी। फिर बाकी प्रोडक्ट वो क्या करेंगे? वो कहेंगे भैया हमारे साथ ये भेदभाव क्यों, उनको दिया तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? हिमानी जी, ये हिपोथेटिकल क्वेश्चन है। एमएसपी देश की वास्तविकता है और सारे देश की सारी राजनीतिक पार्टियां इसको मान चुकी है, कभी न कभी इंडोर्स कर चुकी है। अगर केंद्र सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाई तो सहानुभूतिपूर्वक सोचने के लिए कमेटी बनाई, 37 बैठ के हो चुकी है। उसके बाद मूल बात क्या है? देखिए, राजनीतिक कारण जो मैं एक लाइन में बताऊंगा वो ये कि सरकार बोलती है कि विपक्ष हमेशा सरकार की उल्टा बोलता है, जो मोदी बोलते हैं उसका उल्टा बोलता है। लेकिन सच ये है कि जो विपक्ष बोलता है उसके उलट सरकार खड़ी होती है। आंदोलन जीबी हो जाएगा, विरोध करोगे तो वो खालिस्तानी हो जाएगा। यहां तक कि जब से राहुल गांधी ने कहा है कि हम वैधानिक गारंटी देंगे, सरकार आएंगे, एमएसपी देंगे और जातीय सर्वेक्षण कराएंगे, उसके बाद से एमएसपी को ही देश पर बोझ और खतरनाक और नहीं होने वाला इस रूप में बताया जा रहा है। ये बताता है कि विपक्ष जो भी बोलेगा ये सत्ताधारी दल, कर्नाटक है, हिमाचल है, तेलंगाना है, वहां पर दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? ये राष्ट्रीय स्तर की बात है, आप क्षेत्रीय बात कर रहे हैं। कमाल की बात करते हो। जो है कृषि राज्य का विषय है कि केंद्र का विषय? पहले यही बात तो मैं बोलने जा रहा हूं, मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। क्या प्रस्ताव पारित कर राज्य का विषय है तो 3 कानून लेकर क्यों आए थे? अगर राज्य का विषय है तो केंद्र में कानून लेकर, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। अगर ऐसा ही था, ठीक है बात करते हो, ठीक है, राज्य का भी है, तो बोलिए हम माफी मांगते हैं। आप क्यों कानून लेके आए अगर राज्य का विषय है? केंद्र में आएंगे तो हम करवाएंगे, राज्य में हम कुछ नहीं करेंगे। ओबीसी का कर्नाटक में जारी किया आपने, गहलोत सरकार ने किया, अगर हम केंद्र में आएंगे तो करेंगे। किसान पर ममता जी, ये भी कहा जा रहा है वो जो 5 साल और वो 5 फसलों की जो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो दरअसल कहीं बैकडोर से वो जो 3 कृषि कानून आपने वापस लिए थे, वो कहीं बैकडोर से उनकी वापस एंट्री आप करवा रहे हैं, ये भी आरोप लग रहा है।
हिमानी जी, मैं पहले आपने उन कृषि कानूनों की बात करी है, तो मैं आज भी पूरी डंके की चोट से कहती हूँ कि उसमें कुछ काला नहीं था, एक शब्द काला नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, जो दाल, मक्का, कपास आदि पर 5 साल के लिए गारंटी देने की बात की गई है एमएसपी में, वो एक इतना बढ़िया सजेशन था कि अगर एमएसपी मूल मुद्दा होता इस पूरे आंदोलन का, तो अब तक ये आंदोलन शांत हो चुका होता। 1200 ट्रैक्टर, 200 गाड़ियां और जेसीबी और हाइड्रोलिक ये क्रेन आदि लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, और किसी भी किसान आंदोलन में इस प्रकार से तैयार होकर के भारतवर्ष की राजधानी को घेरने के लिए कभी कोई नहीं आता। मुझे तो 2020 ममता जी, बात कैसे आगे बढ़ेगी? 30 सेकंड। हाँ। 2020-21 में 378 दिन तक दिल्ली का घेराव करके जो जनता है ना, उसको परेशान करके रखा। अब मैं जरा राहुल गांधी साहब की बात कर लेती हूँ, सुनिए बड़े ध्यान से। अभी राहुल गांधी जी का नाम आया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़ करके, जब चुनावी सीजन चल रहा है, जब किसान आंदोलन चल रहा है, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि जी मैंने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया साहब मैं एमएसपी दूंगा, तभी अचानक से आज एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आती है कि राहुल गांधी युवराज जी भाग रहे हैं एक बार फिर से विदेश। 26 से लेकर के 1 मार्च तक विदेश जा रहे हैं। ये तो इनकी सीरियसनेस है ना। और यहां पर उनके जो लोग हैं, सहयोगी हैं, बैठ करके बोल रहे हैं कि हम राज्य में नहीं देंगे एमएसपी, हम राज्य में एमएसपी नहीं देंगे, राहुल बाबा तो सिर्फ विदेश में घूमेंगे। अगर आपको लगता है कि मैटर सीरियस है तो फिर आप विदेश क्यों जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब भी ऐसी आंतरिक स्थिति खड़ी कराई जाती है तब राहुल गांधी विदेश जा करके टूल किट गैंग को एक्टिवेट करा करके बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं अंदर उस मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए बड़ा जाते हैं। और ये सीरियस आरोप है, ये सीरियस आरोप है, और मैं डंके की चोट पर ये बात बोल रही हूँ। ये बड़ा आरोप है। प्रेम जी से भी जवाब चाहूंगी और एक बार संजय जी आ रही हूँ। वीरपाल जी, जनता को ममता जी ने बिल्कुल क्लियर है हिमानी जी कि देश की जनता को आज एक संदेश जा रहा है आपके इस डिबेट से कि राहुल गांधी काम करते हैं, केंद्र सरकार चलाते हैं, अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार चलाते हैं, और केंद्र सरकार चलाने का काम विपक्ष कर रही है। कोई बड़ी बात है। मैंने सुना था एक बार जवाब ले लीजिए, एक बार जवाब ले लीजिए, फिर मैं चिल्लाऊंगा तो आप बोलिएगा क्या बोलने नहीं दे रहे हैं, ये गलत बात है। ठीक है, नहीं एक बार जवाब ले लीजिए। अरे सुन तो लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए। आपने बोला कि राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, तो राहुल गांधी विदेश जाएंगे, ठीक है, किसानों को एमएसपी पे फैसला नहीं होगा, राहुल गांधी को फैसला लेना है। एक-एक करके ऐसे ओवरलैप हो रहा है। हाँ, कोई फायदा नहीं है उससे। आपने बोला, हम लोग सुने हैं। मेरा ये कहना है कि यदि विपक्ष को चलाना, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, देखिए सीरियस बात यह है कि किसान यदि पंजाब से, हरियाणा से, देश के किसी भी कोने से दिल्ली आना चाहते हैं, अपने सरकार से बात करना चाहते हैं, तो क्यों कील लगाना, क्यों बैरिकेटिंग करना, क्यों रास्ते को रोकना है? उन्हें बुलाओ, उनका स्वागत करो। भाई एक मिनट सुनो, उनकी परेशानी सुनकर संजय जी, भगवंत मान भी तो यही कह रहे थे ना, भगवंत मान भी तो कह रहे थे कि यही प्रस्ताव उन्होंने भी दिया था। वो कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो खुद ही कह रहे थे कि अब और क्या चाहिए। ये भगवंत मान नहीं कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। संजय जी, क्विक रिएक्शन, फिर बड़ी खबर आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि आप भगवंत मान को भूल जाइए। अच्छा, आप नहीं, आप राज्य के किसी भी सरकार को भूल जाइए। कृषि यदि राज्य का अधिकार है, तो नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की इनकी कैबिनेट ने कैसे कानून लेकर के आया? किसानों पे कानून क्यों बनाया? मैं इस पर जवाब लूंगी। एक बड़ी खबर, अधिकार नहीं था राज्यों, ये देश को गुमराह। मैं इस पर जवाब लूंगी, एक मिनट, एक बड़ी